परम पूज्य गुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। शंकर भगवान की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय। शिव महापुराण की जय। सद्गुरु जिनका नाम है, मन के भीतर धाम है। ऐसे दीन दयाल को मेरा बार बार प्रणाम है। कैसे करूं मैं वंदना, ना सर है ना आवाज। आज परीक्षा है मेरी, लाज रखो गुरुराज। लाज रखो गुरुराज। आइए ऐसे ही सद्गुरु के श्री चरणों में हम सभी अपने मन रूपी सुमन को सादर समर्पित करें इस गीत के माध्यम से। चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। छूने दो इन चरणों को, छूने दो इन चरणों को, पर जाने दो सोना। चरण कमल अब नहीं खोना, चरण
तुम्हें पता है ऐ गुलशन मेरे भोले आने वाले हैं, कलियाना बिछाना राहों में हम दिल तो बिछाने वाले हैं, क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमत कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है पार, तेरे पूजा ही मेरा जीवन आधार। बोलो मैं तेरे चरणों में लेकर जीवन को साकार किया। हे शंभू बाबा मेरे भोलना, हे बोलो मैं तू ही तू।
शंकर भगवान की जय। अभी कमर सीधी करें, दोनों हाथ गोद में रखें। परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हुए कि वह परमपिता परमात्मा हमारे इस अरबों जन्म की यात्रा को सफल बनाए, हमें अपने जीवन लक्ष्य तक पहुँचाए, सद्बुद्धि हमें प्रदान करे, सन्मार्ग की ओर धर्म की ओर चलने के लिए हमें प्रेरित करे। इस भाव के साथ गायत्री का महामंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ॐ नमः शिवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं। वन्दे जगत्कारणं। वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं। वन्दे पशूनां पतिं। वन्दे सूर्यशशाङ्कमणिनयनं। वन्दे मुकुन्दप्रियं। वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदम्। वन्दे शिवं शङ्करम्। ॐ पञ्चवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोऽस्तुते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय
परब्रह्म परमात्मा भगवान त्रिकालदर्शी त्रिनेत्रधारी भूत भावन सदाशिव के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान राधा कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पर परब्रह्म परमात्मा भगवान महादेव की सूक्ष्म चेतना से अनुप्राणित हो रहे सभी भक्तों को व्यासपीठ की ओर से श्रद्धापूर्वक प्रणाम एवं नमस्कार। कीर्तनम भवति साधनम अत्र मध्यम च श्रवणम जगत प्रसादम। ऐसा माना गया है कि भगवान का कीर्तन इस संसार का सबसे पहला प्रसाद है। सबसे उत्तम साधन भगवान के नाम के संकीर्तन को माना गया है कि भगवान के नाम की महिमा को गाते गाते संसार रूपी भव सागर से मनुष्य पार हो सकता है। अनेकों कामनाओं से अनेकों तृष्णाओं से छुटकारा पाकर प्रभु की भक्ति को हृदयंगम करके प्रभु के चरणों तक पहुंचने योग्य बन सकता है। ये भगवान का नाम ही है जो हमारे अंदर के दोष दुर्गुणों को मिटाकर हमें इस योग्य बनाता है कि प्रभु के अनुग्रह को, परमात्मा के अनुग्रह को और परमात्मा के कृपा को हम पाने योग्य हो सके। हमारी पात्रता इतनी अधिक बढ़ सके कि भगवान के कृपा का जो जल अनवरत बरस रहा है उस जल को हम ग्रहण करके अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने व्यवहार को, सब कुछ को पवित्र करते हुए भगवान के प्रिय बन सके। तो इन्हीं भावों के साथ आइए भगवत नाम का संकीर्तन प्रार्थना के साथ। धन्य है जिंदगी यह हमारी, नाथ पाकर सहारा तुम्हारा। भगवान के चरणों में बैठकर भगवान से प्रार्थना करें। भगवान, बड़े भाग्य से आपके चरणों में बैठकर आपकी मंगलमय कथा को श्रवण करने का अवसर मिला है। जितने घड़ी भी सुन पाए, जितने घड़ी भी आपके दरबार में बैठ पाए, आपके प्रेम को, आपकी भक्ति को अनुभव कर सकें, आपके प्रत्यक्ष कृपा का हम अनुभव कर सकें, ऐसी मंगल प्रार्थना के साथ। धन्य है जिंदगी यह हमारी, नाथ पाकर सहारा तुम्हारा। धन्य है जिंदगी यह हमारी, नाथ पाकर सहारा तुम्हारा। धन्य है जिंदगी हमारी, नाथ पाकर सहारा तुम्हारा। हे प्रभु द्वार पर हम खड़े हैं, हे प्रभु द्वार पर हम खड़े हैं। शेष जीवन है सारा
जो न मिलता किनारा तुम्हारा। धन्य है जिंदगी यह हमारी, नाथ पाकर सहारा तुम्हारा। कामना है तुम्हें जिंदगी में, सुन सके जागते और सोते। कामना है तुम्हें जिंदगी में, सुन सके जागते और सोते। हर निमिष बांसुरी के सुरों सा, हर निमिष बांसुरी के सुरों सा, पा सके हम इशारा तुम्हारा। धन्य है जिंदगी यह हमारी, नाथ पाकर सहारा तुम्हारा। पुत्र सा प्यार पाते रहे हम, पाव निर्भय बढ़ाते रहे हम। पुत्र सा प्यार पाते रहे हम, पाव निर्भय बढ़ाते रहे हम। जन्म जन्मांतरों तक रहे, जन्म जन्मांतरों तक रहे। नाथ रिश्ता हमारा तुम्हारा, जन्म जन्मांतरों तक रहे। नाथ रिश्ता हमारा तुम्हारा। हे प्रभु द्वार पर हम खड़े हैं, हे प्रभु द्वार पर हम खड़े हैं। शेष जीवन है सारा तुम्हारा। धन्य है जिंदगी यह हमारी, नाथ पाकर सहारा तुम्हारा। धन्य है जिंदगी यह हमारी, नाथ पाकर सहारा तुम्हारा। नाथ पाकर सहारा तुम्हारा, नाथ पाकर सहारा तुम्हारा। अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय परब्रह्म परमात्मा भूत भावन भगवान भोलेनाथ के पावन चरणों में बैठकर उन्हीं की वांगमय स्वरूप शिव महापुराण की पावन कथा को हम सब सुनने की इच्छा से बैठे हैं और भगवान से प्रार्थना मन में चल रही है कि भगवान अनेकों जन्मों की यात्रा है, अनेकों कठिनाइयों के बाद ये मानव का जीवन हमें मिला हुआ है। अरबों जन्मों की यात्रा के बाद ये सुंदर सुरदुर्लभ जीवन को हमने पाया है और सुरदुर्लभ जीवन को पाकर एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात हमारे जीवन में आज घटी है वो है आपकी कृपा, कि आपकी कृपा के माध्यम से ही हमारे जीवन में ये सत्संग के रसपान का अवसर आया है। आपके चरणों में बैठ पाने का हमारा सौभाग्य जागा है। भगवान की इच्छा के बिना ऐसा कहा जाता है कि एक पत्ता भी नहीं हिलता है। भगवान की बिना मर्जी के हम कभी भी भगवान के मंदिर तक, भगवान के द्वार तक और भगवान के चरणों तक नहीं पहुंच पाते हैं। आज कृपा हुई है उनके चरणों तक पहुंचकर, उनके चरणों में ही बैठकर उन्हीं की महिमा को, उन्हीं के गुणों को और उन्हीं की ही करुणा की कथा को श्रवण करने का। और भगवान से यही प्रार्थना करें कि भगवान हम उस यात्रा के पथिक हैं कि जहाँ पर हम आपके सामने अपने मन की सारी बात एक बच्चे की तरह
खोल कर रख रहे हैं। जीवन में जो भी अशुद्धियां हैं, जीवन में जो भी कमियां हैं, उन अशुद्धियों को, उन कमियों को, उन दोष और दुर्गुणों को आप दूर कर दीजिए। हम एक बालक की भांति अपने आप को, अपने तन, अपने मन, अपने जीवन को आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। और भगवान देवाधिदेव महादेव जो अपने भक्तों पर शीघ्रता से कृपा करने वाले हैं, जब उनका पूजन और अर्चन करते हैं, जब उसकी वंदना करते हैं, तो हमारी थोड़ी ही पूजा में भगवान प्रसन्न होने वाले हैं। आपने शिव महापुराण के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से हम भगवान की मूर्ति के साथ भगवान महादेव के लिंग का अर्चन करते हैं, उसके लिंग का, उसके पार्थिव शिवलिंग का किस प्रकार से पूजन और अर्चन करते हैं, तो हमें संसार में नाना प्रकार के सुखों के साथ, समृद्धि के साथ, यश और वैभव के साथ, शांति के साथ इस संसार से विदा होने के बाद भगवान शिव के चरणों की अनुरक्ति होने पर 5 प्रकार के जो मुक्ति के विषय में शिव महापुराण में वर्णन किया गया है, वो किस प्रकार से 5 प्रकार में से एक मुक्ति को व्यक्ति प्राप्त ही करता है, जो शिव का अर्चन करता है, जो शिव की वंदना करता है, जो शिव की पूजन करता है। इसीलिए कभी भी चाहे जीवन में कितनी भी विपत्ति आए, जीवन में कितनी भी तकलीफें आ जाए, भगवान के चरणों के प्रति अपनी जो श्रद्धा है, अपना जो विश्वास है, उसे कम नहीं करना चाहिए। क्योंकि निर्विन्न नीतराम भूषण इंद्रियम तर्शनात्। निर्विन्न नीतराम, ये इंद्रियां हमारी संसार की तरफ हमें बार बार खींचती है। आँख सुंदर रूप देखना चाहती है, कान सुंदर संगीत सुनना चाहती है, जिह्वा सुंदर स्वाद चाहती है, नासिका सुंदर सुगंध चाहती है। निर्विन्न नीतराम भूषण इंद्रियम तर्शनात्। ये इंद्रियां तरसती है इन सब चीजों के लिए, अपने तरफ खींचती है। तो संत कहते हैं कि जब मानव अपनी इंद्रियों का रुख भगवान की तरफ मोड़ दे, भगवान से प्रार्थना करते हुए कहे कि भगवान, कि मैं अपने कानों से केवल आपकी मंगलमयी कथा का श्रवण करूं, आँखों से आपके सुंदर मंगलमयी कल्याणकारी स्वरूप का दर्शन करूं, और अपनी वाणी से, अपनी जिह्वा से आपके नाम को गाकर अपनी वाणी को, अपनी जिह्वा को, अपने जीवन को पवित्र करूं। मेरे कदम जब भी बढ़े तो आपके दरबार की तरफ बढ़े, मेरे हाथ जब भी उठे तो किसी की सेवा और सहायता के लिए उठे। ऐसे अपनी सारी इंद्रियों का रुख धर्म की तरफ मोड़ दो, अपनी सारी इंद्रियों का रुख जो है वो परमात्मा की तरफ मोड़ दो। फिर हमारी इंद्रियां धीरे धीरे सधती हुई चली जाएंगी। ऐसा नहीं कि कोई एकाएक चमत्कार होगा और हमारी सारी इंद्रियां हमारे बस में हो जाएंगी। इंद्रियों को बस में करने के लिए धीरे धीरे अभ्यास, यम का, नियम का, आसन का, प्राणायाम का, प्रत्याहार का, ध्यान का, धारणा का, फिर समाधि का, इस प्रकार से अष्टांग योग में से कुछ आसन प्राणायाम ही सद जाए, कुछ भगवान का दर्शन ही सद जाए, कुछ एकाध ऐसी भक्ति, कई प्रकार की भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। कई प्रकार की भक्ति में 9 प्रकार की विशेष भक्ति का वर्णन शास्त्रों में आता है, भागवत जी में आता है, रामचरितमानस में आता है। बोले 9 के 9 पूरे साधने की आवश्यकता नहीं है, कोई एक भक्ति ही, श्रवण भक्ति ही सद जाए, रोज का नित्य का नियम हो जाए। थोड़ी सी कथा सुन ले, या कथा उपलब्ध नहीं है तो कुछ स्वाध्याय कर ले सत साहित्यों का, अपने ही घर में रखे पुराणों को हम कुछ पढ़ ले, तो कुछ एकाध क्रम जीवन का अगर बन जाए तो निरंतर परमात्मा की भक्ति हृदय में हमारी स्थिर रहे। स्थूले भगवतो रूपे मना संघार ये दिया। भगवान के स्थूल स्वरूप को इसीलिए बनाया गया, भगवान ने अपने स्थूल स्वरूप को इसीलिए प्रकट किया कि मन जिनको केवल चंचलताओं में आनंद आता है,
वो मन स्थिर नहीं हो पाता। उस मन को स्थिरता प्रदान करने के लिए भगवान ने अपने स्वरूपों को प्रकट किया कि मेरे किसी एक स्वरूप में अपने मन की प्रतिष्ठा कर लो, अपने मन को उसमें बसा लो और मेरे उसी स्वरूप का बार बार चिंतन करो और बार बार उसी चिंतन का स्वरूप का उसी का ध्यान करते हुए किसी भी उपाय से हो, भजन हो, संकीर्तन हो, कोई एक सहारा लेकर अपने जीवन को जियो। तो कुछ अतिरिक्त नहीं करना पड़ेगा संसार में, ना घर छोड़ना पड़ेगा, ना हिमालय जाकर तप करना पड़ेगा, कुछ भी अतिरिक्त नहीं करना पड़ेगा। केवल अपने दिनचर्या में, अपने दृष्टिकोण में थोड़ा सा परिवर्तन करके अपने मन को शुद्ध और पवित्र बनाने के भाव से थोड़ा थोड़ा भगवान का ध्यान, थोड़ा चिंतन, थोड़ा सुमिरन, थोड़ा भजन, इतना ही व्यक्ति अगर साध ले तो ज्यादा कुछ किए बिना ही ये जीवन सुखपूर्वक निकलता हुआ चला जाएगा। और कर्म के बंधन भी अगर कटेंगे तो भगवान की भक्ति के आधार पर ही कर्म के बंधन कटेंगे। अक्सर जब जीवन में कोई बड़ी घटना हो जाती है, कोई जीवन में बड़ा संकट आ जाता है या बड़ा दुख जीवन में आ जाता है, तो मन विचलित होता है और हम सोचते हैं कि भगवान, हम तो आपकी निरंतर भक्ति करते हैं, आपकी पूजा, आपकी अर्चना में कभी हमने कमी की नहीं। आप इस जन्म की बात जानते हैं ना, ये तो आप इस जन्म की बात बता रहे हैं कि इस जन्म में आप भगवान की भक्ति करके भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। पर कौन से जीव का क्या कर्म है, प्रारब्ध का कौन सा उसका कर्म है और कौन सा उसका कर्म उसके सामने आकर उसे कौन सा फल प्रदान करेगा, उसके जीवन में सुख आएगा, दुख आएगा, तकलीफें आएगी, ये हम नहीं जान सकते। ये तो हमारा पूर्व का कर्म ही निर्धारित करेगा। ये परमात्मा भी निर्धारित नहीं करते। हमारे जीवन में दुख आने वाला है, ये परमात्मा भी निर्धारित नहीं करते। परमात्मा तो सबको, भगवान तो सबको सुख ही देना चाहते हैं, सबका कल्याण ही चाहते हैं। भगवान अपनी तरफ से न किसी को सुख देते हैं, न भगवान अपनी तरफ से किसी को दुख देते हैं। हम जो भी प्राप्त करते हैं अपने जीवन में, पिछले जन्मों के किए हुए कर्म के परिणाम स्वरूप ही हमारे जीवन में सुख दुख आता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते दुखम सुखम भयम क्षेमम कर्मणेव वाभिपद्यते। कि जीवन में जो भी घटनाएं आती है पूर्व जन्म के कर्मों का ही परिणाम, प्रारब्ध बनकर हमारे जीवन में घटना बनकर घटित होती है। लेकिन भगवान की, ईश्वर की कृपा उन घटनाक्रमों के प्रवाह को, उसकी तीव्रता को भी कम कर देती है। इसीलिए भगवान का भजन करने की बात कही जाती है कि हमारा बड़ा से बड़ा कर्म और बड़ा से बड़ा प्रारब्ध भी मिट जाता है जब हम भगवान का भजन करते हैं, जब हम भगवान का सत्संग करते हैं, जब हम भगवान की महिमा सुनते हैं या गाते हैं। बड़े से बड़ा प्रारब्ध। काशी विश्वनाथ भगवान जिन काशी में विराजते हैं, उस काशी नगरी की एक घटना है और एक सच्ची घटना है। काशी की नगरी में भगवान विश्वेश्वर महादेव का निरंतर ध्यान करने वाले, चिंतन करने वाले उनके भक्त रहा करते हैं। और बहुत सारे भक्तों में भगवान देवाधिदेव महादेव विश्वेश्वर नाथ का एक बड़ा भगत, नित्य प्रति का उनका क्रम था मंदिर जाना, मंदिर जाके भगवान का दर्शन करना, भगवान विश्वनाथ को जल इत्यादि अर्पित करना, जल इत्यादि चढ़ाना और बड़ी सद्भावना पूर्वक जीवन भी जीना। ना काहू से दोस्ती, कहते हैं ना काहू से बैर, ना किसी से दोस्ती, ना किसी से बैर, किसी के बारे में कोई कुछ ज्यादा बात नहीं कहते। बस मन में भक्ति होती भगवान के लिए और भगवान की पूजा करने के बाद जो जैसी भी सेवा बन पड़ती, अपनी तरफ से काशी में आने वाले भक्तों को वो सेवा पहुंचाते, जैसा भी बन पड़ता उनकी सहायता करते, उनको सेवा पहुंचाते। एक दिन क्या हुआ कि बहुत सारे मधुमक्खियों ने
उस भगत को काट लिया। एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे मधुमक्खियों ने काटा। देखिए भगवान महाकाल की कृपा कैसे होती है। बहुत सारे मधुमक्खियों ने उसको काट लिया और काटा तो लोगों ने उसको वैद्य के पास ले जाया और ले जाकर उसका उपचार करवाया। बड़ी पीड़ा से करा रहा था। पता चला कि भाई उसी काशी की नगरी में एक ऐसा व्यक्ति जो दिन रात कभी किसी की चप्पल चुरा लेता, कभी किसी की पॉकेट मार लेता, कभी और कुछ किसी का छीन लेता, ऐसे एक बड़ा बदनाम शुदा व्यक्ति था जिसको रास्ते में पड़ा हुआ बहुत सारा थैले भर का धन मिल गया। पूरे काशी की नगरी में इस बात की चर्चा होने लगी कि अरे भाई वो जो अमुक भक्त था भगवान शिव जी का, देखो बेचारा कितना कष्ट पा रहा है, कितनी उसे तकलीफ हो रही है। इतनी पूजा के बाद, इतनी आराधना के बाद उसे मधुमक्खी ने काट लिया है, बड़े दर्द में है, बड़ी पीड़ा में है। ये भगवान का भला कैसा न्याय है। और सबको भगवान के न्याय पर शंका होने लगी। कभी कभी जब जीवन में कुछ परिस्थितियां विपरीत हो जाती तो भगवान की कृपा पर, भगवान के न्याय पर हमें संदेह होने लगता है। वैसे ही लोगों को संदेह होने लगा का एक ऐसा व्यक्ति जीवन भर पाप करता रहा और उसको लाभ हो गया, और जीवन भर भक्ति की उसे देखो तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। और ये बात जब घूमते घूमते काशी के एक बड़े पहुंचे हुए पंडित के पास गई, तब उन्होंने बताया लोगों को कि अरे भाई बात ऐसी नहीं है, भगवान की कृपा किस रूप में हो इसको हम साधारण इंसान जान नहीं सकते हैं। वो व्यक्ति जिसको आज थैला भर के धन मिला है, उसके पूर्व जन्म का कर्म ऐसा था, कर्म इतना अच्छा था कि आज अगर उसका इस जन्म में भी कर्म अच्छा होता, पूर्व जन्म में तो अच्छा था ही, पर इस जन्म में उसका कर्म अच्छा होता तो आज के दिन उसका काशी के राजा के रूप में राज्याभिषेक होता। लेकिन उसके पूर्व जन्म के पुण्य भी क्या हो गए, उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्म भी घट गए इस जन्म के पाप कर्मों के कारण। और इसलिए बस कर्म का फल तो मिलना था, तो राजा ना बना, कोई बात नहीं, थोड़ा धन दे दिया भगवान ने उसे। और आज जिस व्यक्ति को मधुमक्खी ने काटा है, आज उसका मार्केश योग था, आज उसकी मृत्यु थी पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से। आज उसका जीवन का अंतिम समय था, अंतिम क्षण था, लेकिन पूर्व जन्म के कर्म के बंधन भी इस जन्म के पुण्य कर्म के बंधन ने काट दिया और उसकी मृत्यु टल गई। और वो मृत्यु किसमें बदल गई, थोड़ी सी मधुमक्खी के डंक में बदल गई। बोलिए हर हर महादेव। तो पुण्य कर्मों से हमारे प्रारब्ध कटते हैं। आप ये जो नाम लेते हैं ताली बार बार, आपको जो हम कभी कभी कहते हैं ना भजनों में ताली बजाया करें, नाम लिया करें, तो ऐसा लगता होगा कि भाई आप ताली बजा देंगे तो यहाँ का थोड़ा उत्साह बढ़ जाएगा। आप ताली नहीं बजाएंगे तो हम अपने वाद्य यंत्र की थोड़ी आवाज बढ़ा लेंगे, फर्क क्या पड़ने वाला है बताइए। पर अगर व्यास के रूप में आपने नियुक्त किया है तो आप सबका कल्याण चाहना व्यास का दायित्व होता है कि आपके हाथों से ताली की सेवा मुझ तक नहीं बल्कि परमात्मा के चरणों तक पहुंचेगी। और परमात्मा के चरणों तक पहुंचेगी तो वो आपके पुण्य को बढ़ाएगी और आपका पुण्य आपके पिछले जन्म के पापों के फल को भी काट देगी। आपका नाम जब आपके पिछले जन्म के पापों को भी काटने की क्षमता रखती है। ये बड़ा सुंदर एक सत्य घटना है, ये काशी के नगरी ही की एक सत्य घटना है, जहाँ पर भगवान स्वयं बाबा विश्वनाथ विराजते हैं। स्वयं बाबा महादेव अपने रूप में जो स्वयं प्रतिष्ठित हुए, ऐसे अनादि अनंत परब्रह्म परमात्मा जहाँ विराजते हैं। सुंदर सौनकादिक ऋषियों के द्वारा श्री सूत जी महाराज को प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस विधि से हम जब पूजा करें भगवान की
तो हमें महादेव की अनंत कृपा प्राप्त होगी। और तब उसके उत्तर में इन सूत जी महाराज ने बताया कि शिव जी की सुंदर मूर्ति की ही नहीं बल्कि उनके लिंग की, क्योंकि सर्वप्रथम इस संसार में भगवान जब प्रकट हुए तो स्तंभ ज्योतिकार स्तंभ लिंग के रूप में ही प्रकट हुए। तो पहले लिंग के रूप में उसकी अर्चना करके हमें मूर्ति के रूप में भी उसकी पूजा करनी चाहिए। और जिस दिन भगवान इस धराधाम पर सगुण साकार रूप में अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए, कल आपने कथा में श्रवण किया कि वही दिन महाशिवरात्रि का दिन कहलाया। बोलिए महादेव की। कि जिस दिन भगवान सगुण साकार रूप में ब्रह्मा जी और नारायण के समक्ष प्रकट हुए। फिर आगे भस्म की महिमा बताते हुए कहा कि भगवान का जो भस्म है अगर वो गंगा है तो भगवान का नाम अगर गंगा है तो भगवान का भस्म यमुना है, और भगवान का जो रुद्राक्ष है वो सरस्वती है। गंगा, जमुना और सरस्वती तीनों का संगम। जब आप त्रिपुंड धारण करते हैं भस्म के द्वारा माथे में, या फिर त्रिपुंड भी ना लगाएं, केवल भस्म का टीका लगाएं, भस्म धारण करें। भगवान का नाम लेते समय जब आप भगवान का नाम लेने बैठे तो मैंने ही कहा था कल कि भगवान को सर्वप्रथम चंदन जब आप लगाते हैं, भगवान का टीका करते हैं, तो भगवान के टीके में से जो शेष चंदन आपके हाथों में बचता है तो उस चंदन का अपने माथे पर आप तिलक करें। कभी एक तो अकाल मृत्यु नहीं होती, आपदाम हरते नित्यम, आपदाम हरते नित्यम, नित्य प्रति आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई आपदा घटित होने वाली है, उन आपदाओं को भगवान दूर करते हैं। आपदाम हरते नित्यम, और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। तो शिव के नाम को गंगा कहा गया है। आप ओम नमः शिवाय भी ना कह पाए, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी ना कह पाए, आप ओम त्र्यंबकम यजामहे, ये तो और लंबा मंत्र है, अगर आप ये भी ना कह पाए तो आप केवल शिव शिव शिव, क्या केवल शिव, सिर्फ ये शिव, क्योंकि ये शिव में ही सच्चिदानंद परमात्मा का स्वरूप छुपा हुआ है। स और स के साथ ई के मात्रा, और इसी ई के मात्रा में आनंद छुपा हुआ है। इसी ई में, स के साथ जो ई है, इसी में आनंद है, इसी में चैतन्यता है, इसी में जीवन है। क्योंकि केवल अगर स और व रहा तो व्यक्ति तो सव हो जाता है। जब स और व के बीच में जब ये ई जुड़ जाता है, ई प्रत्यय जुड़ जाता है, तब क्या हो जाता है, वो शिव हो जाता है। तो ये शिव क्या है, ये शिव में ही सच्चिदानंद का, परमात्मा का स्वरूप, सच्चिद और आनंद का स्वरूप समाया हुआ है, सत्य स्वरूप ईश्वर। और वैसे भी शिव जी के लिए क्या कहा जाता है, शिव जी के लिए ये कहा जाता है कि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, सत्य ही शिव है। ये सत्य स्वरूप परमात्मा किसको कहा गया है, शिव का स्वरूप ही सत्य है जो तीनों कालों में है। और जो चित्त आनंद, शिव का नाम क्या देता है हमें, जो आनंद दुनिया में कहीं नहीं है वो आनंद परमात्मा के दरबार में है। आप सिनेमा देख के आए 3 घंटा और आप कथा सुन के आए, कभी दोनों का अंतर आप मालूम कीजिएगा। अभी तक ना किया हो तो कभी आप आधे घंटे का सत्संग करके आए और कभी आप 3 घंटे का सिनेमा देख कर आए। किससे आपके मन को शांति मिलेगी, कि कौन सा समय जो आपने लगाया था वो आपको सुख प्रदान करता है, आपके दुखों को कम करता है, आप इसके अंतर को स्वयं ही स्पष्ट कर पाएंगे। तो भगवान का नाम गंगा है, और भगवान का नाम और भगवान के नाम रूपी गंगा से ही आप स्नान करो।
और कुछ बोल ना पाए तो कम से कम नित्य शिव शिव का 108 नाम ही भज लिया करें। अच्छा, शिव शिव कहेंगे 108 बार, कितनी देर लगेगा? मुझे ऐसा लगता है कि मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं लेंगे, मुश्किल से 2 मिनट नहीं लगेगा कि हम शिव का नाम लें, शिव 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 ऐसा अगर कहें तो कुछ भी ना कह पाए तो केवल शिव का नाम। तो शिव का नाम गंगा है और भस्म को यमुना बताया और रुद्राक्ष को सरस्वती। ये त्रिवेणी संगम है और तीनों को अगर किसी ने धारण कर लिया है तो त्रिवेणी के समान उसका जीवन भी पुण्यदायक हो जाता है। मनुष्य के जीवन के सभी ऐसे कहा जाता है कि पाप नष्ट हो जाते हैं तीनों के धारण से। भस्म का धारण शिव में, शिव का नाम होठों पे, और गले में रुद्राक्ष की माला अगर धारण कर ली जाए तो नाना प्रकार के जो हमारे प्रारब्ध होते हैं, पिछले जन्म के जो पाप कर्म होते हैं, उसके बंधन धीरे धीरे कट जाते हैं। हम लोगों को पता नहीं चलता जीवन में। क्या हम हिसाब लगा पाएंगे कि हमारे कितने पुण्य हैं और कितने पाप हैं? किसी के पास क्या ऐसी सुविधा है कि अपने पुण्य कर्मों को पिछला जान सके और हमने आने वाले समय में भी कितना पुण्य किया है, कितने पाप किए हैं? क्या इसकी समीक्षा हम कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। पर किस प्रकार से पाप कर्म कटते हैं। एक माधवाचार्य हुए, शायद आपको समझ में आए कि कैसे हमारे पाप कटते हैं भगवान का नाम लेने से। एक माधवाचार्य हुए और माधवाचार्य ने माँ गायत्री की उपासना की, गायत्री के महामंत्र का तप किया उन्होंने और 12 वर्ष तक वो बैठकर गायत्री का महामंत्र जपते रहे। कहते हैं गायकम त्रायते पापाद गायत्री युच्यते, कि जो गाने वाले का त्राण कर दे, गाने वाले को पाप से मुक्त कर दे, जो अपने गाने वाले का कल्याण कर दे, उसे गायत्री कहा जाता है। बोले माधवाचार्य ने 12 वर्ष तक गायत्री का जप किया, गायत्री का तप किया, कोई लाभ नहीं दिखा, जीवन में कोई बदलाव नहीं। बढ़िया भजन श्रवण करेंगे, फिर आगे की कथा में प्रवेश करेंगे।
बोले शंकर भगवान की जय। जप हरे हरे हर हर भोला गुरु महादेव। 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 जप हरे गुरु महादेव। जप हरे हरे हर हर भोला गुरु महादेव। जप महादेव चंदन खड़ुआ तुर पावे महादेव महादेव चंदन खड़ुआ तुर पावे महादेव महादेव चंदन खड़ुआ तुर पावे महादेव चंदन खड़ुआ। जप हरे हरे हर हर भोला गुरु महादेव। जप हरे हरे हर हर भोला गुरु महादेव। भगवान के छाना तोर कांवर महादेव 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 महादेव। भगवान के छाना जय गुरु महादेव। जप हरे हरे हर हर भोला गुरु महादेव। जप हरे हरे हर हर भोला गुरु महादेव। बिल्कुल दोनों हाथ उठाते। महादेव अंगे भागु के तोरे अंगे महादेव महादेव अंगे भागु के
अजय बहादुर सर पे के माला कुर्बाना मारी 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 अजय बहादुर सर पे के माला हर हर बोला गुरु महादेव हर हर बोला गुरु महादेव बोल शंकर भगवान की जय हो। अभी लागे ठोकन भूत प्रेत घलो आहे इसी के। हाँ तो बैठ जाइए सभी, थोड़ी देर अपने स्थान में बैठे, फिर भगवान की मंगलमयी आरती। बसा तेरे मूर्ति बसा तेरी मूर्ति उतारो मैं भोले तेरी आरती उतारो भोले तेरी आरती बसा तेरे मूर्ति बसा तेरी मूर्ति तुझसे क्या पाएगी सोच जिंदगी तेरे नाम करके हम तुझसे क्या पाएगी सोच सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सीखा है तुझको प्रभु संसार के मन में बसा तेरी मूर्ति उतारो भोले तेरी आरती उतारो भोले तेरी आरती जय हो भोलेनाथ करो आरती तेरी हे बाबा जय करो आरती तेरी तुझे पल पल
मुख्य जनाब जी आरती के थाल को आश्रम करके आरती सामने को प्रदर्शित करें। ओम गणपति गर्भ संभूतम कर्पूरम प्रदीपतम आरतिकम हम गुरुदेव पश्चिमे से भक्त स्थान पर परिक्रमा कर लीजिए। या विकानी चुमानी जन्मांतरम कृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्ति प्रदक्षिणायां पदे पदे प्रदक्षिणां समर्पयामि गंगाजलं समानीतं स्वर्णकलशे स्थितम् अश्वत्थां शिरोश्रेष्ठं शुभां श्रूयतम्। इसके पश्चात मुख्य